एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और उस जो जंगल में गाय गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना। गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए कैसे जाए, तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता आगे, मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा ये थे साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, किस्मत नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे तुम पे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, लेकिन एक बात याद रखना, ये जग जिस जिस पे हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। कल ना हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं जीतने भी हंसकर बिता लें, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। गिरे तो कोई नहीं, उठे तो जमाना आ गया। जिम्मेदारियों का बोझ लेकर निकले तो कमाना आ गया। घर पर गैस भी जलानी नहीं आती थी जिस लड़के को, माँ से दूर हुआ तो उसे खाना भी बनाना आ गया। देखो उनको पता मैं गलत नहीं हूँ और फिर मुझे गलत परिणाम मिला तो मुझे पता है मेरे कर्म का फल। मैं निराश नहीं हूँ। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। हार मानना समाधान नहीं, प्रयास करते रहना ही असली जीत है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। सपनों को सच करने के लिए पहले जागना पड़ता है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल से दूर रह जाते हैं। विश्वास रखो अपने आप पर, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सफल वही होते हैं जो हार नहीं मानते, गिरते हैं, उठते हैं और फिर से चलते हैं। याद रखो, सूरज हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। नदी कभी पहाड़ से रास्ता पूछकर नहीं निकलती, वो बस बहना शुरू करती है और रास्ते खुद बगद बन जाते हैं। हम अक्सर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने में इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं, शुरुआत करना ही भूल जाते हैं। बस कदम बढ़ाओ, आधे रास्ते तो चलने के बाद अपने आप साफ हो जाते हैं।
अगर किसी घर में एक बेटा रोज कमा कर लाता हो तो उसकी थकान कोई नहीं देखता। सुबह निकलता है, रात को थका हुआ लौटता है। और सवाल सिर्फ एक होता है, आज कितना कमाया। बीमार हो तो भी काम, परेशान हो तो भी काम, क्योंकि उसकी कीमत उसकी कमाई से जोड़ी जाती है। और जिस दिन हाथ खाली हो जाए तो सबके बात करने के लहजे बदल जाते हैं, इज्जत कम हो जाती है। ये कहानी किसी एक घर की नहीं, ये आज की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो बेटे कमा लो, ये दुनिया पैसे देखती है, इंसान नहीं। कितनी देर मोबाइल देखते हो आप? मुश्किल से 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे मोबाइल देखते हैं? नहीं, वो तो एक बार में 2 घंटा। सुधार कीजिए बच्चा, नहीं तो क्या है कि अभी आपका पढ़ने का समय, फिर गंदी बातें देखने लगोगे। और जैसे यूट्यूब या फिर कोई गेम वगैरह? यूट्यूब देख लेता हूँ, गेम देख लेता हूँ। यूट्यूब पे क्या देखते हैं? यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स आते रहते हैं। शॉर्ट्स आते रहते हैं, मर्जी देखते रहता हूँ। उन शॉर्ट में क्या होता है? मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे 2 दिन नहीं देखा, फिर तीसरे दिन अगर कुछ सामने रख के चला गया खुला, खुद पता नहीं, ऐसे कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, आप मोबाइल देखिएगा। सुनो अब हमारी बात, आप मोबाइल देखिएगा लेकिन उसमें भक्ति संबंधी देखिएगा। जैसे रामायण का सीरियल है, महाभारत का सीरियल है, या एकांतिक है, या किसी संत वाणी को। गंदी बात कभी तो देखिएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्रम में आता रहता है साइड में भी। तो अब जैसे आप लोगों को चलाना आता है तो फिर उसको क्या, एक जज स्वामी हुए हैं, नारायण स्वामी उन्हें कहते हैं। एक आदमी को उन्होंने फांसी की सजा दी, वकीलों के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए, सबूत दिए गए, उनके अनुसार फांसी की सजा दी। वो रोते हुए जिसको फांसी की सजा दी कहा कि आपने तो सजा दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ मैं निर्दोष हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। सजा तो आपने दे दी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ मैं निर्दोष हूँ। और रो के बोला, उनका हृदय हिल गया। उन्होंने कहा अगर कोई परमात्मा है और सबके हृदय में है और ये रो के बोल रहा मैंने फांसी की सजा दे दी, तो मुझे संकेत मिलना चाहिए। अंदर से संकेत मिला, या निर्दोष है। अंदर से एकदम शीतलता हुई, आया निर्दोष है। तो उन्होंने कहा कि अपने निर्णय को मैं यही रोकता हूँ, कुछ तारीख और देखने के बाद सही निर्णय मैं दूंगा। मैं अपने निर्णय को यही स्थगित करता हूँ। नीचे की अदालतों से अपने आप वकीलों द्वारा, जो उसके वकील थे, वो साक्ष्य आ गए कि वो निर्दोष है और उसको मुक्त कर दिया। बस उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको ऐसा वैराग्य हुआ। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं। कुछ लोग उनसे टूट जाते हैं और कुछ लोग उनसे बन जाते हैं। अगर दर्द को सहने की हिम्मत रखोगे तो वही दर्द तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा देगा। हार कर बैठ जाना आसान है, लेकिन लड़ते रहना ही असली हिम्मत है। याद रखो, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की एक किरण ही उसे मिटा देती है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर की उम्मीद की किरण हर मुश्किल को हराने की ताकत रखती है। अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि यही सपने तुम्हें जीने की वजह देंगे। जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, उन्हें अपनी जीत से जवाब दो। खुद पर भरोसा रखो और बस चलते रहो। हर आंसू एक नई मुस्कान का रास्ता बनाता है। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में। वो जब आई, उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती, और उस जो जंगल में गायें गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना। गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए, कैसे जाए। तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता आगे, मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा ये थे, साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से।